नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गांधी पार्क। करगिल शहीदों के लिए श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की है। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौके पर मौजूद रहे। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी इस मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। करगिल शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में की शिरकत। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गांधी पार्क। करगिल शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की उन्होंने। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे। करगिल शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने शिरकत की। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। करगिल विजय दिवस को देश भर में आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। करगिल दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के घड़ी कैंट में बने लाल गेट पर करगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि अगर किसी भी सैनिक को या उसके परिवार को दिक्कत है तो वो मुझे आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। उनके लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। करगिल विजय दिवस को देश भर में आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। करगिल दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। देहरादून के घड़ी कैंट में बने लाल गेट पर करगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि अगर किसी भी सैनिक के परिवार वालों को कोई दिक्कत है तो वो मुझे आकर अपनी समस्याएं बताएं। उनके लिए राजभवन के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहेंगे। 23वीं वर्षगांठ आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जवानों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो साहस, शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण दिया कारगिल के अंदर। अगर आप कारगिल को देखते हैं तो बहुत ही दुर्गम इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, मौसम भी बहुत खराब रहता है और जो धोखा पाकिस्तान ने दिया था और स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो कारगिल में जो बटालिक और टोलोलैंग, टाइगर हिल, 0.5353, 5140, 0.4590 वो सब याद दिलाती हैं उन 527 वीर जवान। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिर फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा।
जिससे वाटर लेवल में भी सुधार देखने को मिलेगा। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से ये एसटीपी बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल। उत्तराखंड में बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाओं से हर साल लाखों की धन हानि होती है, लेकिन आपदा के जटिल मानकों के कारण लोगों को नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिल पाता। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने आपदा के जटिल मानकों के सरलीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड राज्य काफी संवेदनशील है। खासकर राज्य के पहाड़ी जनपदों में बादल फटने से भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। आपदा के मानक काफी कठिन होने के कारण लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती, इसलिए ये जरूरी है कि आपदा के मानकों का सरलीकरण कर लिया जाए, जिससे लोगों को जल्द मुआवजा मिल सके। तो उत्तराखंड में बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाओं से हर साल लाखों की जनधन हानि होती है, लेकिन आपदा के जटिल मानकों के कारण लोगों को नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने आपदा के जटिल मानकों के सरलीकरण की मांग करी है। उन्होंने कहा कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड राज्य काफी संवेदनशील है। खासकर राज्य के पहाड़ी जनपदों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं आम हो जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि आपदा के मानकों का सरलीकरण कर लिया जाए, जिससे लोगों को जल्द मुआवजा मिल सके। आपदा की दृष्टि से हमारा जो उत्तराखंड है बहुत संवेदनशील है और लगातार जब बरसात होती है या कभी कोई आपदा आती है, बादल फटता है, तो उससे बहुत तीव्र आपदा आती है। और निश्चित रूप से क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार द्वारा क्योंकि मानकों में स्थिरीकरण करना चाहिए और जो भी हो सके, चाहे तत्काल उनका विस्थापन हो और उनको मुआवजा मिल सके या उनका विस्थापन हो सके, और जो भी उसमें स्थिरता होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भूस्खलन एक ऐसा है, आपदा एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिससे सबसे ज़्यादा लोग भयभीत। मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा और सिसौली कांवड़ियों के बीच मारपीट। डाक कांवड़ आगे निकालने को लेकर के मारपीट की गई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुआ कांवड़िया। इलाज के दौरान कांवड़िये की मौत हो गई। सुबह 5 बजे नगला मंगौल रोड की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। सिसौली मुजफ्फरनगर का रहने वाला है मृतक कांवड़िया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट से गंभीर रूप से घायल हुआ कांवड़िया। इलाज के दौरान कांवड़िये की मौत हो गई। सुबह 5 बजे की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा और सिसौली कांवड़िये के बीच मारपीट। डाक कांवड़ आगे निकालने को लेकर की ये मारपीट की गई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुआ कांवड़िया। इलाज के दौरान कांवड़िये की मौत हो जाती है। सिसौली मुजफ्फरनगर का रहने वाला है मृतक कांवड़िया। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा और सिसौली कांवड़िये के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। डाक कांवड़ आगे निकालने को लेकर की यह मारपीट की गई। सुबह 5 बजे नगला मंगलौर रोड की यह घटना। सिसौली मुजफ्फरनगर का रहने वाला है मृतक कांवड़िया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार ने प्रेमनगर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एनएचएम निदेशक के साथ अस्पताल में किए गए इस निरीक्षण में प्रभारी सचिव को कई खामियां नजर आई। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने बताया कि जल्द दोबारा से निरीक्षण कर दिए गए निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और कमी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जाएगा।
तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार ने प्रेमनगर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। एनएचएम निदेशक के साथ अस्पताल में किए गए इस निरीक्षण में प्रभारी सचिव को कई खामियां भी नजर आई। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव ने बताया कि जल्द दोबारा से निरीक्षण कर दिए गए निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और कमी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर का निरीक्षण किया गया। मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी थी, नेशनल हेल्थ मिशन से डॉक्टर सरोज नेतानी भी साथ में हैं और इसमें 4-5 चीज़ों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले हम ओपीडी गए, ओपीडी में व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं और संबंधित एमओआईसी को निर्देश दे दिए गए हैं कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। इसके अलावा हम ड्रग स्टोर भी गए और सिस्टम के माध्यम से हमने चेक भी किया कि जो ड्रग्स सैंक्शन होते हैं गवर्नमेंट में जो स्टोर में रखे गए हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं डेटा में, तो स्थिति संतोषजनक पाई गई। अंतिम चरण में बाइक सवार लाखों डाक कावड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें, हर तरफ कावड़िए ही नजर आ रहे हैं। नहर पटरी मार्ग से जहां पैदल कावड़िए वापस लौट रहे हैं, वह हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर अब पूरी तरीके से डाक कावड़ियों का कब्जा हो गया है। हजारों डाक कावड़िए दिन रात बैनर और डीजे लगा करके ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों आदि वाहनों के आगे दौड़ते हुए दिन रात हाईवे से वापसी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा डाक कावड़ियों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में रोककर जल लेने के लिए पैदल हर की पैड़ी भेजा जा रहा है। इसके लिए शिव मूर्ति पर लगाए गए बैरियर को भी हटा दिया गया। कावड़ियों को ऋषि कुल तिराहे से सीधे रेलवे रोड होते हुए हर की पौड़ी भेजा जा रहा है। तो जिलाधिकारी ने मेरा क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए शीतल जल और कुछ खान पान की व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है हम लोगों ने आज की। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने कहा कि सत्ता में आने वाली पार्टी उत्तराखंड को लूटने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि अगर जनता उत्तराखंड का भला चाहती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दीजिए। कार्यक्रम के अंत में उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है। इस स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने कहा कि सत्ता में आने वाली पार्टी उत्तराखंड को लूटने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि अगर जनता उत्तराखंड का भला चाहती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दीजिए। कार्यक्रम के अंत में उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ये हमारा 44वां स्थापना दिवस है, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने अभूतपूर्व संघर्ष करके उत्तराखंड राज्य हासिल किया। मैंने आज अपने साथियों से, वरिष्ठ और कनिष्ठ और नौजवान साथियों से यही अपील की है कि जिस त्याग, तपस्या और बलिदान के बल पर हमने उत्तराखंड राज्य हासिल किया था, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य वो नहीं है जिसकी कल्पना, जिसका सपना हमने देखा था। राज्य अपने उद्देश्य से बहुत ज़्यादा भटक गया है। राष्ट्रीय दलों ने उसको एक लूट का वाइज बना रखा है, जरिया बना रखा है और उत्तराखंड की जनता ठगी महसूस कर रही है। और आज आप एक कोई भी चीज़ उठा के देख रहे, हेलंग की घटना है। हमारी माँ बहनों को पशु के लिए चारा लाने से रोका गया, न केवल रोका गया, चारा छीना गया, उनको बेइज्जती की।
हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्त भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के भी नजारे देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़िए अपने साथ तिरंगा झंडा भी लेकर चल रहे हैं। हजारों लाखों तिरंगों से धर्मनगरी में मानो देश भक्तों की बाढ़ सी आ गई है। हरिद्वार में कांवड़ मेला चल रहा है। आस्था के महाआयोजन में तरह तरीके की कांवड़े हरिद्वार में देखी जा रही हैं। इस दौरान कांवड़ों के साथ साथ शिव भक्त तिरंगे झंडे भी लेकर पहुंच रहे। तस्वीरें आप देखिए, जिससे यहाँ का जो नजारा है मनोरम हो चुका है। इस बार तिरंगा झंडा लेकर के पहुंचने वाले कांवड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का जो रंग है वो भी आप इस कांवड़िए मेले में देखने को मिल सकता है। आपको तस्वीरें आप देखिए, वहां पर शिव भक्त जो है वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के देश भक्ति की भावना के साथ निकल पड़े हैं। और इस बार जो संख्या है इनकी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के जो नजारे हैं वो इस बार देखने को मिल रहे हैं। और ये दृश्य देख करके दिल को सुकून सा मिलता है कि जो लोग यहाँ पर भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं उनके अंदर, उनके मन में देशभक्ति के लिए भी कितना ज्यादा प्यार है देश के लिए, और वो किस तरीके से देशभक्ति करते हुए शिव जी के पास पहुंच रहे हैं। अपने देश शान है, इसको लेके हमें बिल्कुल बहुत गर्व फील हो रहा है। लेकिन इधर मतलब हम नाव लेना है, इतना सिर्फ के लिए भक्ति होती है जल के साथ एक फौजियों के लिए भी है ना। और जो हमारे देश का जवान है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी के बाद से व्यापारियों ने सर्वे के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रामनगर रोड स्थित एक होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी आंदोलन की रणनीति का खुलासा किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कुमाऊं प्रभारी अश्वनी छाबड़ा ने कहा कि 5% खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है, उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खाने पर लगा जीएसटी का यहां पर विरोध किया गया है। तो आपको बताते चले, केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी के बाद से व्यापारियों ने सर्वे के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रामनगर रोड स्थित एक होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी आंदोलन की रणनीति का खुलासा किया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कुमाऊं प्रभारी अश्वनी छाबड़ा ने कहा कि 5% खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो जीएसटी जो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाया गया है उसका यहाँ पर विरोध किया गया है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। जुलाई में जो 5% खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया उसके विरोध में व्यापार मंडल पूरी तरह पुरजोर विरोध कर रहा है और वह इसके लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है। वह जो जीएसटी द्वारा सर्वे करे जा रहे हैं दुकान दुकान जाके, व्यापार मंडल किसी भी कीमत पे किसी भी दुकान पे जाके सर्वे नहीं करने देगा, क्योंकि जब भारत सरकार द्वारा लगाया गया था उस टाइम ये बिल्कुल साफ शब्दों में व्यापारी संगठनों को ये भारत सरकार द्वारा आश्वासन लिखित व वैसे दिया गया था कि किसी भी दुकान का जीएसटी लगने के बाद में कोई भी सर्वे बस कुछ नहीं होगा। रणनीति जो 5% इन्होंने टैक्स लगाया उसमें सरासर जो दुकानदार है हमारा व्यापारी वर्ग उसका उत्पीड़न है, क्योंकि जो खाद्य वस्तुएं हैं ये छोटे छोटे दुकानदारों का एक जीविका का साधन है। वो बड़े पैकिंग में 100 किलो 50 किलो की पैकिंग लेके आते हैं, लेकिन अगर उसे वो 1 किलो 2 किलो के उस पर पैकिंग में बेचेंगे तो उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सितारगंज में थारू समाज के लोगों ने लेखक अजय रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल लेखक अजय रावत की ओर से अपनी बुक में थारू समाज के लिए लिखे गए अशोभनीय शब्द से नाराज होकर थारू समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला और मुख्य चौराहे पर अजय रावत की बुक की
प्रांतियां जलाई गई। साथ ही सितारगंज तहसीलदार को और सितारगंज क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा लेखक अजय रावत के खिलाफ SC/ST एक्ट में कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही अजय रावत की लिखी गई किताब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग यहां पर की गई है। सितारगंज में थारू समाज के लोगों ने लेखक अजय रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल लेखक अजय रावत की ओर से अपनी बुक में थारू समाज के लिए लिखे गए अशोभनीय शब्दों से नाराज होकर थारू समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। प्रोफेसर अजय सिंह है, जो मुक्ति विद्यालय के प्रोफेसर है, उन्होंने थारू जाति के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें इसमें लिखी। इससे थारू जाति के लोग विरोध करने आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देके उचित माध्यम से उच्च अधिकारी को बात किया जाएगा, जो भी आगे से उस हिसाब से इतिहास में तो ऐसा सबूत नहीं है कि थारू जो है समाज से संबंध रखता है। इनका टिप्पणी बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है, गलत है। हम इसके जो निंदा करते और आज देख रहे हैं जन सैलाब जो है वो बढ़ गया है आंदोलन में। मैं समझता हूँ अभी FIR भी है, इसमें हमने कोतवाल साहब ने FIR दर्ज कर दी थी। मांगे ये की गई जिस पुस्तक में उन्होंने ये जो शब्द कहे जो वास्तव में संविधान में भी लागू नहीं होती, उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस पुस्तक पर पूरी तरह से बैन होनी चाहिए और जितनी भी पुस्तकें उनकी निकली हैं वो भी वापस आनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से ठीक प्रकार से जो SC/ST आयोग के तहत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। काशीपुर और बाजपुर में पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी NGO द्वारा कल्टीवेट विद केयर अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसका मकसद किसानों को इससे रूबरू कराना है। इस अभियान के जरिए कृषि के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जिन्होंने किसानों को कृषि से संबंधित बातें बताई हैं। तो NGO का जो अभियान है वो लगातार जारी है।